अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको गोल्ड के एनालिसिस का बताएंगे और गोल्ड के प्रेडिक्शन का बताएंगे कि किस तरह मार्केट जो है वो आगे मूवमेंट करेगी। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो हमारे दोनों जो है वो एनालिसिस वो कामयाब गए हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास वही जो लेवल्स हमने बताए थे 36-31 लेवल जो है वो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेटली के साथ जो है उसने मार्केट ने फॉलो किया, गोल्ड ने फॉलो किया और ऊपर की तरफ जो है वो चला गया। अब हमने कल ये भी बताया था कि अगर हमारे पास वो रेड कैंडल्स हाई वॉल्यूम में ना बने, जो कि मैंने आपको ड्रॉ करके बताए थे, तो हमारे पास मुमकिन है कि ये माइनर सपोर्ट भी हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करे और ऊपर की तरफ मार्केट आप देख सकते हैं चले भी गए। हमने यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की है, टेक प्रॉफिट जो है वो हमने कल जो है वो बुक किया था। और साथ साथ में हमने जो है अगेन वो रिटेस्ट पर जो है वो इंटर हुए थे। आज जो है वो इंटर होने के बाद जो है फिर जो है मार्केट ऊपर की तरफ चली गई थी। लेकिन वो हमने जो फिबोनाची लेवल जो हमने बनाया था उससे अ, थोड़ी ही दूरी पर मार्केट ने एकदम से जो है वो ड्रॉप करना शुरू कर दिया था। इसका एक रीज़न ये है कि हमारे पास जो है एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन रहा था, जो कि हमारे पास इसी रेड कैंडल पर जो कि इनडिसीजनल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था। तो हमने उसी बेस पर जो है वो अपने जो ट्रेड को ब्रेक इवन किया था, जो कि हमारे पास ब्रेक इवन जो है वो हिट हुआ था। अगेन हमने जो है फिर ट्रेड लिया था और ट्रेड जो है वो हमने इस लेवल से बाई किया था। और लेवल जो है हमारे पास एक और बन रहा था, जो कि हमारे हमने जो है वो अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था। आप देख सकते हैं हमारे पास एक बहुत ही अच्छा लेवल बन रहा था जिधर से हमने बाई किया था। और हमने जो है आज देख सकते हैं आप मार्केट एकदम से ऊपर भी गया और जो हमारे ट्रेड था वो 260 पिप्स जो है उस प्रॉफिट में उसने हमें प्रॉफिट दे दिया। अब बात आती है गोल्ड ने आज मूवमेंट क्या किया और ये क्यों किया, हमारे पास नीचे क्यों आया गोल्ड एकदम से ऊपर क्यों गया। अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए हमारे पास जब आज आज जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड ने आज क्यों इतना खराब मूवमेंट किया और एकदम से नीचे आ गया। गोल्ड की अगर फंडामेंटल की बात करें तो हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस में इसराइल ने जो हमारे पास दोहा में कतर में जो बॉम्बार्डिंग की है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो गोल्ड एकदम से ऊपर की तरफ जाने लग गया। और जब ऊपर की तरफ जाने लग गया तो एकदम से नीचे आ गया। अब एक रीज़न तो ये हो सकता है कि टेक्निकली हमारे पास यही जो हमारे पास रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसको फॉलो करके ये एकदम से मार्केट नीचे आया है। लेकिन साथ साथ में एक और टेक्निकल जो है वो सिग्नल जो है हमें मार्केट ने दिया है वो है आरएसआई। अगर हम बात करें तो आरएसआई जो है वो हमारे पास जो है वो आरएसआई डाइवर्जेंस बन रहे थे, जो कि बेरिश आरएसआई डाइवर्जन है, जिसकी वजह से हमारे पास मार्केट ने एकदम से नीचे आना शुरू कर दिया। अब अगर मैं आपको बता दूं तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है गोल्ड जो है वो नीचे आ सकता है, लेकिन एकदम से मार्केट जो है वो मार्केट जो है वो कल रात भी एकदम से ऊपर की तरफ गई है। लेकिन हम कल जब एनालिसिस कर रहे थे तो हम यहाँ पर थे, हम कह रहे थे कि मार्केट को यहाँ पर आना चाहिए फिर हम बाय कर सकते हैं। आई एम स्टिल वैलिड ऑन इट। मैं यहाँ पर अभी भी वेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट करे तो मैं ऊपर की तरफ जो है वो बाय में ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन जो है वो अब मैं मीडियम टर्म की जो बात कर रहा हूँ तो मैं अभी भी इस पर वैलिड हूँ। लेकिन हमारे पास जो है कुछ टेक्निकल वजूहात और भी है। अगर हम देखें तो हमारे पास डिक्सी जो है वो बहुत ही प्यारा मूवमेंट इसने किया, बहुत ही प्यारा मूवमेंट इसने किया बाई की तरफ में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी बन रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास डिक्सी ने बहुत ही ऊपर अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, जिसकी वजह से हम डॉलर में भी बेरिश मूवमेंट देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर मैं बात करूं तो हम बार बार जो है मैं आपको सिल्वर के बारे में बता रहा था कि सिल्वर जो है एक अच्छा सा इंडिकेटर है, जो कि हमें बताता है कि कब हमारे पास जो है गोल्ड ने रिवर्सल करनी है। अब ये जो है हमारे पास 70 to 80% काम करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर वक्त ये काम करें, लेकिन हमारे पास जो है वो सिल्वर जो है वो बहुत ही अच्छा सा एक हमें एक इंडिकेशन देता है कि हमारे पास गोल्ड ने कहाँ जाना है। ठीक है। तो अभी जो है मैं ये हमारे पास लोडिंग हो रहा है, ये आ गया।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिल्वर ने इतना ज्यादा मूवमेंट किया है, जबकि गोल्ड जो है वो उसने अभी तक मूवमेंट नहीं किया था। हमने यहाँ से प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट जो है वो सॉरी सिल्वर जो है वो एकदम से नीचे आने शुरू हो गया है। तो हम ये प्रेडिक्ट करें कि जो है गोल्ड भी नीचे आ सकता है। लेकिन जब हमने देखा तो गोल्ड हमारे पास नीचे तो आया, लेकिन उससे पहले जो है वो जब इसराइल और दोहा पर जो इसराइल ने दोहा पर जो बॉम्बार्डिंग की है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है अनसर्टिनिटी क्रिएट हुई है, तो गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ चला गया था। ठीक है। लेकिन अगेन वो फिर नीचे आ भी गया था। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टेक्निकली अगर हम देखें तो हमारे पास गोल्ड जो है वो इसलिए नीचे भी आ गया। अब फंडामेंटल्स जो है, फंडामेंटली अगर हम देखें तो हमारे पास जो है गोल्ड अभी भी अप है। और इसके लिए जो मैं वो एनालिसिस करूंगा, तो हमारे जो है कुछ जो लेवल्स है वो अभी भी स्टिल भी वैलिड है। और मैं सिर्फ कुछ अपडेट्स करूंगा, अपडेट बल्कि अभी कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पर कर लेता हूँ। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड जो है वो अभी भी बाय है फंडामेंटली। अब फंडामेंटली जो है वो क्यों बाय है, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आज हमारे पास जो है वो एनएफपी रिवीजन आने वाले थे, और जब वो आ गए, ये मैं हाइड कर दूं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास एनएफपी रिविजन्स आए हैं जो कि बहुत ही कम आए हैं। अगर आप फिगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा कम आए हैं। तो कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि हमारे पास एनएफपी जो है वो मतलब जॉब्स डेटा वो जो है बहुत फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ईयर बहुत ही कम आ रहे थे। तो ये एक बड़ा ही सरप्राइज था जो कि हमारे लिए अभी जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इकोनॉमिस्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिससे कि हमारे पास ब्लैक रॉक रीडर है, वो कहते हैं कि हमारे पास इस साल जो है वो इंस्टेड ऑफ 2 कट्स ये 3 कट्स आनी चाहिए, जो कि 25-25 बेसिस होनी चाहिए 3 टाइम्स। लेकिन हमारे पास तो 2 रेट कट्स जो है वो लास्ट ईयर तक, जो एंड ऑफ ईयर तक आ सकते हैं। तो 2 ही मीटिंग्स हैं, तो इसमें 3 कट्स जो है वो अलग अलग से कैसे होंगे। तो अभी ये एक्सपेक्ट करें कि शायद इसी नेक्स्ट वीक में जो आने वाला मीटिंग है इसमें 50 बेसिस कट्स आ जाए, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही सरप्राइज होगा। और आई एम स्टिल बुलिश ऑन गोल्ड, जो कि वो हमारे लिए 37,000 से भी अबव जो है वो गोल्ड जा सकते हैं, और 3800 को टच कर सकते हैं। और उसके अलावा जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो $4,000 भी है। तो हमारे पास ये एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और साथ में ये भी लिखा है इन्होंने कि आई थिंक हार्ड एसेट नीड टू बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जैसे कि गोल्ड और बिटकॉइन, बट बिटकॉइन इज स्टिल हाई 5% बिट हाई। तो अभी जो है ये गोल्ड के बारे में कह रहे हैं कि गोल्ड अभी भी हम जो है वो खरीद सकते हैं। लेकिन साथ साथ हम जो है वो बिटकॉइन भी खरीद सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन अभी भी हाई में है। अब हमने क्या करना है, अब हम जो है वो टेक्निकली देखेंगे। फंडामेंटली आपको पता है कि जब भी अनसर्टिनिटी आती है तो गोल्ड हमारे पास ऊपर की तरफ चला जाता है, और गोल्ड जो है वो बहुत ही बुलिश मोमेंटम दिखाता है। लेकिन आज जो है वो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू गोल्ड। गोल्ड जो है वो स्टिल जो है वो इतनी सम रिट्रेसमेंट, और जो है अभी मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वो कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है अगेन, यानी रेंज बाउंड में जा सकता है। और इसके अलावा जो है मैं अभी भी स्टिल वही लेवल्स जो है मैंने जो ड्रॉ किए हैं मीडियम टर्म में, अभी भी देख रहा हूँ कि गोल्ड यहाँ तक आ जाए तो हम बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है हम इंट्राडे के बारे में कहते हैं कि इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं। इंट्राडे की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये लेवल्स जो है, अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट लेवल ड्रॉ करूँ अगेन, ये लेवल्स जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है एक मार्केट जो है वो अगर हाई वॉल्यूम कैंडल्स ना बनाए और छोटी छोटी वॉल्यूम्स में यहाँ तक मार्केट आ जाए, तो यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो हमारा टारगेट होगा ये टारगेट। अब इसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर लूँ, ये हमारा टारगेट हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो है 3674 या 75 से पहले हमारे पास एक छोटा सा जो है लेवल जो है वो हमारे पास यहाँ भी है। तो शायद मार्केट जो है वो यहाँ से भी बाउंस बैक हो, लेकिन अगर हाई ग्रीन वॉल्यूम में कैंडल्स बनने लगी तो ये इसको भी क्रॉस कर सकते हैं। और अगेन जो है वो हमारे पास वो गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई को भी टच कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास वही 2 सिनेरियोज हम बयान करेंगे। अगर हमारे पास आई एम स्टिल बुलिश ऑन गोल्ड, हम यहाँ से अगर थोड़ी वॉल्यूम में कैंडल बनने शुरू कर दिए है गोल्ड ने, अगर मैं रेड की बेरिश कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा सा बाउंस बैक हो सकते हैं, और ये टारगेट हमारा हो सकता है। अगेन अगर हमारे पास हाई रेड वॉल्यूम कैंडल्स है तो हम इसको वेट करेंगे, और यहाँ से भी हम देखेंगे अगर कुछ मार्केट इसको
रिस्पेक्ट दे रहे, गोल्ड इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं अगेन। और लो वॉल्यूम कैंडल्स यहाँ पर भी बनना स्टार्ट होगी, और अगर ग्रीन कैंडल, हाई ग्रीन कैंडल बन गया, तो हम देख सकते हैं कि हम हमारे पास यहाँ से भी पुल बैक हो सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है हम याद रखें, थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, थोड़ा सा एंट्रीज जो है वो कॉशियसली लेंगे, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड जो है वो थोड़ा सा उसमें आ जाए, कंसोलिडेशन फेज में आ जाए। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास अगर बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है, अगर ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी, कोई कहता है कि मैं ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी देखना चाहता हूँ, तो अगर इसने गोल्ड ने हमारे पास जो है यहाँ से बाउंस बैक किया और इसको क्रॉस किया हमारे पास 3674 लेवल को, और 3676 में हमारे पास कैंडल जो है वो क्लोजिंग आई, तो मैं यहाँ पर रिटेस्ट, अगेन रिटेस्ट पर जो है वो एंटर करूंगा, और इस जगह से जो है वो मैं बाय करूंगा। अब बाय जो है वो हम कहाँ तक कर सकते हैं, तो यहाँ मैं एक काम करूंगा, RSI इंडिकेटर से जो है मैं वो सॉरी मैं यहाँ पर पिवट पॉइंट से जो है वो हेल्प आउट लूंगा। पिवट पॉइंट्स, अब फिबोनाची लेवल जो मैंने ड्रॉ किए थे, अगेन वो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है फिबो को आज नहीं यूज़ करूंगा, मैं आज कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ, वो है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स। हमारे पास जो है वो इंडिकेटर है, ये मैं क्लासिक कर देता हूँ, ये मैं डेली, और ये मैं जो है थ्री मिनिमम लेवल जो है वो मैं थ्री मिनिमम जो है वो 3 डेज जो है वो डेटा मेरे लिए ये निकाल पाएंगे। थ्री थ्री बल्कि थ्री जो है वो थ्री नंबर ऑफ थ्री पिवट जो है वो हमारे लिए निकालेंगे। तो अब जो है हमारे पास, अगर ये मैं टारगेट रखना चाहता हूँ, तो मैं एक यहाँ पर टारगेट रख सकता हूँ। ठीक हो गया। एक यहाँ पर इसके लेवल के मुताबिक मैं एक यहाँ पर टारगेट रख सकता हूँ। अगेन वेयर इज दैट, यहाँ पर एक यहाँ टारगेट हो सकते हैं मेरा। और तीसरा टारगेट जो कि बहुत एक्सट्रीम है, तो मैं यहाँ पर ये रख सकता हूँ। तो ये हमारे पास टारगेट्स हो गए, या जो कि मैं, अगर मैं बाइंग करना चाहता हूँ, अगेन मैं ब्रेकआउट की टेस्ट पर बाई करूंगा, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा जो है वो टारगेट एरिया जो है वो साबित हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है इंटरडे जो है वो सिनेरियो है फॉर गोल्ड। यहाँ पर मैं कुछ कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको इजीली जो है वो थोड़ा हाईलाइटेड फॉर्म में नजर आए। तो ये मेरे पास जो है वो गोल्ड सिनेरियो है। और अगेन मैं कल तक जो है वो देखूंगा मार्केट को, कि शायद तो हमारे पास मार्केट जो है वो इन जगहों को भी रिस्पेक्ट ना दे, क्योंकि हमारे पास जो है अभी अभी जो है गोल्ड जो है वो कंसोलिडेशन फेज में लगता है कि जाने वाला है। बल्कि जो है हमारे पास जिस तरह गोल्ड जो है मूवमेंट कर रहा है, इट मींस इट इज कंसोलिडेशन फेज। सो PVC एंड देन अगेन, जितना आप कॉशियसली इंटर हो सकते हैं गोल्ड में, तो आपने इंटर होना है। और फिलहाल के लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।